हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हमने देखना है कि हम पेज नंबर वगैरह को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और पेज नंबर अगर अप्लाई कर दिया है तो उसको दोबारा से हम चेंज करना चाह रहे हैं, डिफरेंट पेज नंबर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से अप्लाई कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। मेरे पास एक फ़ाइल जनरेट की हुई है, बनाई हुई है मैंने अपने पास एक फ़ाइल। इस फाइल को ओपन किया। लेट्स सपोज एक डॉक्यूमेंट आपने बनाया। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद अब पेज का जो अपर पोर्शन है जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये हमारे पास पेज का हेडर एरिया है। और इसी तरह इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ जहाँ पे मेरा ये पेज एंड हो रहा है, जहाँ पे ये हेडिंग है, हेडिंग पे मेरा पेज एंड हो रहा है। तो इसका ये जो लोअर पोर्शन यहाँ पे मुझे विजुअलाइज हो रहा है, ये इसका फुटर है। ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, दो एरियाज हैं जिनको हम इस्तेमाल करके पेज नंबर को विजुअलाइज करवा सकते हैं कि अगर हमने पेज को हेडर में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या पेज को फुटर में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। दोनों में पेज नंबर को अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि हमने पेज नंबर को फुटर में ऐड करना है। अगर हेडर की बात की जाए तो हेडर में हम डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट कोई नेम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई चैप्टर नंबर रिप्रेजेंट करना चाहें वो कर सकते हैं, चैप्टर का नेम लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइटल कोई ऐड करवाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो अब इनको स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इसको अप्लाई किया जा सकता है। हमारे पास ऊपर मेन मेन्यू में इंसर्ट मेन्यू के इनसाइड अगर देखा जाए तो मेरे पास जो जितने मेन्यूज अवेलेबल हैं उसमें हेडर एंड फुटर की ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर मूव कर रहा है। सबसे पहले हेडर की बात करते हैं। तो हेडर में के क्लिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यू ओपन हो जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यू ओपन होने के बाद यहाँ पे मुझे विजुअलाइज करवा रहा है, कुछ सैंपल्स हैं बने हुए हैं हेडर्स के, मैं इनको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आप सिंपल कोई और हेडर का फॉर्मेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, खुद बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास एडिट हेडर की ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई पहले से बना हुआ हेडर को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, फॉर्मेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट हेडर्स अवेलेबल्स हैं। तो हम इन हेडर्स को अगर देखें तो इसमें डिफरेंट पेज नंबर के अकॉर्डिंग में विजुलाइज करवा रहा है, विद नेम भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें लेट्स सपोज इंटेग्रल जो थीम है यहाँ पे जो अवेलेबल है, मैं इस फॉर्मेट को अप्लाई कर लेता हूँ। इसको सेट किया। अब इसमें वो कर रहा है कि यहाँ पे कोई आप ये कलरफुल बैनर्स ऐड हो गया हुआ है, इसमें टेक्स्ट फील्ड भी यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। इस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मैं अपना कोई भी टाइटल ऐड कर सकता हूँ जो मेरे डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट हो या मेरे पेज नंबर्स के अकॉर्डिंग जो पेज इसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, उस चीज़ को आपने यहाँ पे ऐड करना है। मोस्टली हमारे पास जो अगर बुक्स वगैरह का देखा जाए तो चैप्टर नंबर यहाँ पे शो हो रहा होता है टॉप पे हेडर के अंदर, या चैप्टर नंबर शो हो रहा होता है, और बॉटम में हमारे पास जो फुटर एरिया है वहाँ पे पेज नंबर शो होता है। हम भी एज इट इज़ वैसे ही एज अ प्रैक्टिस के तौर पे वैसे ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो हम यहाँ पे इसको एक हेडिंग या इसको जनरल नेम दे देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है जो है वो इंट्रोडक्शन के नाम से है जी। ठीक है, इसको किया। अब यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। अगर आप कहते हैं कि यहाँ से क्लोज करना आपको डिफिकल्ट है, आपके पास हेडर एक्टिव है, तो आप कीबोर्ड से एस्केप की ESC जो की आपके कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट अपर कॉर्नर जो आपका है, ठीक है, उसको प्रेस करेंगे तो आपका हेडर क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने हेडर तो ऐड कर लिया हुआ, कोई जो नेम रिप्रेजेंट करना था वो नेम भी रिप्रेजेंट कर लिया हुआ, कलरफुल रिप्रेजेंटेशन है जो बेहतर है हमारे डॉक्यूमेंट के लिहाज से। नेक्स्ट अब हमने इंसर्ट करना है फुटर। अभी हम इंसर्ट मेन्यू, हेडर एंड फुटर में आए। फुटर में आने के बाद हमारे पास डिफरेंट पेज नंबर के अकॉर्डिंग फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। सिंपल पेज नंबर भी अवेलेबल है, विद टेक्स्ट पेज भी अवेलेबल है। तो अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इसमें सिंपल पेज नंबर को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ सिंपल फॉर्मेट को अडॉप्ट कर लेते हैं, जहाँ से जो भी फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है। लेट्स सपोज अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे डॉक्यूमेंट जो हेडर ऐड किया हुआ उससे रेलिवेंट है, थोड़ा सा मैच कर रहा है कलर कम्बिनेशन के लिहाज से।
इसको ऐड किया। अब इसको ऐड करने के बाद यहाँ भी एक ऑप्शन अवेलेबल है टेक्स्ट राइट की, इसको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ भी टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं और साथ इसके देखा जाए तो यहाँ पे मुझे पेज नंबर शो हो रहा है। अब इसी तरह एस्केप की प्रेस कर दूँ या इसको यहाँ से ऊपर से मेन मेन्यू से इसको क्लोज हेडर एंड फुटर को किया। अब मैंने हेडर एंड फुटर सिर्फ सिंगल फर्स्ट पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया, लेकिन ये दोनों चीज़ें मेरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। मेरा कंप्लीट फाइल के ऊपर पेज 1 पे भी, पेज 2 भी स्टार्ट हो गया, पेज 2 पे भी हेडर भी इम्प्लीमेंटेड है, फुटर भी इम्प्लीमेंटेड है, दोनों चीज़ें मेरे पास इम्प्लीमेंटेड है। इस तरह से हम अपनी फाइल के इनसाइड हेडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फुटर में पेज नंबर वगैरह को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि जब हम इसका प्रिंट निकालें, इसका हार्ड कॉपी इसकी इस्तेमाल करना चाहें तो हमें पेज नंबर विजुलाइज होना चाहिए। अगर सिंपल हम इस फाइल को इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो इसका प्रिंट लेआउट अगर इस्तेमाल करें तो हमें पेज नंबर वगैरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। हाँ, डॉक्यूमेंट बनाते हुए जैसे मैंने ये कर स्क्रॉल बार से पेजेस को, डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर रहा हूँ, डिफरेंट पेज नंबर की तरफ जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा डॉक्यूमेंट वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इस वक्त कौन से पेज नंबर को विजुलाइज कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे विंडो बटन के ऊपर साइड यहाँ भी मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इस वक्त पेज नंबर किस पेज नंबर पे अवेलेबल हूँ और मेरे डॉक्यूमेंट के कंप्लीट पेज कितने हैं। 15 पेज हैं और इस वक्त मैं 13 पेज नंबर पे अवेलेबल, जैसे कि आप भी विजुलाइज कर रहे हो कि यहाँ पे हमें पेज नंबर 13 विजुलाइज हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट अगर मूव करता हूँ तो मैं पेज नंबर 14 पे अवेलेबल हूँ, अब इसके साथ यहाँ भी पेज नंबर 14 विजुलाइज हो रहा है। इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट के इनसाइड पेज नंबर्स को ऐड करवा सकते हैं। पेज नंबर फुटर में ऐड कर लिया और हेडर में कोई टॉपिक नेम या उससे रेलिवेंट कोई इंट्रोडक्शन का नेम या चैप्टर नेम या बुक का कोई नेम वगैरह या नोट्स का कोई नेम या अपने इंस्टीट्यूट का कोई नेम, वो भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड आता है कि अगर मैंने पेज नंबर तो अप्लाई कर लिया हुआ, मेरे पास सिंपल यहाँ पे देखा जाए पेज नंबर आ रहा है नंबर में, सिंपल डिजिट्स में, तो मुझे अब इसको चेंज करना है रोमन में। समटाइम हमारे पास बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उनके इनसाइड अगर देखा जाए तो हमारे पास पेज नंबर रोमन में होता है। तो अब इसको चेंज अगर करना है तो हमने सबसे पहले फुटर जो एरिया जहाँ पे मेरे विजुलाइज हो रहा है, जहाँ पे पेज नंबर में विजुलाइज हो रहा है, यहाँ पे मैंने कर्सर से डबल क्लिक करना है, 2 टाइम क्लिक करना है। 2 टाइम क्लिक करने के बाद मैंने पेज नंबर को सिलेक्ट कर लिया, पेज नंबर को सेट किया और साथ ही अगर आप इसके ऊपर मेन मेन्यू में देखेंगे तो यहाँ पे ना आपका हेडर एंड फुटर टूल्स का एक डिज़ाइन अवेलेबल होगा। अब इसमें आपने हेडर एंड फुटर वाला जो पोर्शन है, हेडर एंड फुटर, जहाँ से आपने पेज नंबर ऑप्शन में आना है। पेज नंबर ऑप्शन में आपने सेकंड लास्ट ऑप्शन फॉर्मेट पेज नंबर, इस पर क्लिक किया। फॉर्मेट पेज नंबर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नंबर फॉर्मेट आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास डिजिट आ रहा है, हमने इसको रोमन सेलेक्ट कर लिया। हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स को भी कर सकते हैं, हमारी लेट्स वो रिक्वायरमेंट है कि रोमन होना चाहिए, रोमन को सेलेक्ट किया और ओके प्रेस कर देना। और इसी तरह मैंने हेड एंड फुटर को क्लोज किया। अब मैं अगर अपने डॉक्यूमेंट को विजुलाइज करना चाहूँ, देखूंगा तो मेरे पास रोमन पेज नंबर ऐड हो चुके होंगे। अब मेरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो है उसके ऊपर रोमन पेज नंबर विजुलाइज हो रहे हैं, 6 ऑनवर्ड 7। इस तरह से मेरे पास डिफरेंट, जो मैंने फॉर्मेट चेंज किया पेज नंबर का, वो पेज नंबर का फॉर्मेट मेरे पास रोमन अप्लाई हो चुका होगा। इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट के इनसाइड हेडर को ऐड कर सकते हैं, फुटर को ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं।